ॐ नमो नारायणाय। अभी 14वां श्लोक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान्ति तिक्षस्व भारत। टुगेदर। भगवान कहते अर्जुन फिर से तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको अभी दूसरे और सुंदर ऐसे एक रियलिटी की मैं पहचान करा देता हूं। कहते हैं, हे कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख दाहा। शीत उष्ण और दुख दाहा, यानी सारे के सारे जो पेयर्स ऑफ अपोजिट है, इसको बोलते हैं पेयर्स ऑफ अपोजिट। यानी सुख है तो दुख है, ठंडी है तो गर्मी है, फिर लाभ है तो हानि है, जय है तो पराजय है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेयर्स ऑफ अपोजिट। कि एक अगर आपके साथ आपको चाहिए तो आप दूसरों को यानी दूसरे चीज को मिटा नहीं सकते। समझ में आ गया जी? एक आपको अगर चाहिए तो वो कैसे है? दीज आर ऑल टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। क्या है? हाँ, एक ही कॉइन की दो साइड है, लगती है डिफरेंट बट है कनेक्टेड। समझ में आ गया जी सबको? हाँ, अभी भगवान कहते हैं कि तीन स्तर है हमारे पास। पहला स्तर है शरीर के स्तर पर। तो शरीर के स्तर पर क्या आता है? शीत उष्ण। हा या ना? ठंडी बज रही है। अभी कौन सा महीना है? अगस्त का महीना है, श्रावण महीना खत्म हो ही रहा है। और अभी हमारे दिल्ली में तो पूछो मत, 6 महीने गर्मी गर्मी रहती है। महीने का कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, और 6 महीने ठंडी ठंडी। तो अभी ये गर्मी के महीने जो होते हैं, तो हमको गर्मी होती है, तो ये गर्मी हमारे दिमाग में होती है क्या? कुछ बोल नहीं रहे कोई। गर्मी सिर्फ हमको होती है शरीर के स्तर पर। यस और नो? ठंडी भी कहां बसती है? शरीर के स्तर पर। यानी शीत उष्ण ये कहां से है? शरीर के स्तर पर। मन के स्तर पर इसका कोई अर्थ है? बोलो जी। कुछ नहीं है। अभी देखो, सुख और दुख किसके स्तर पर है? आर यू श्योर? यस और नो? देखो, ध्यान देना कि शरीर के स्तर पर शीत उष्ण, मन के स्तर पर सुख और दुख, और बुद्धि के स्तर पर मान अपमान। क्या है बुद्धि के स्तर पर? मान अपमान। अभी ध्यान दीजिए, आपकी रियल आइडेंटिटी कौन सी है? स्वामी जी कौन सी? कब बोला आपने? बोलो जी। इसमें से तीन में से कोई है? कोई बोल नहीं रहा है। अभी ध्यान में आना कि अगर मेरी आइडेंटिटी शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो सुख दुख से मेरा कुछ नाता हो सकता है? बोलो तो। मान अपमान से कोई नाता हो सकता है? नहीं। शीत उष्ण से कुछ नाता हो सकता है? नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इफ यू अंडरस्टैंड योर आइडेंटिटी, ऑल दीज आर अवस्थास। सुख ये अवस्था है कि नहीं? बोलो जी। बोलो ना। दुख ये अवस्था है कि नहीं?
अभी अवस्था यानी कोई परमानेंट चीज होती है नहीं, यानी जो आती है और वो जाती भी है, जो आता है और जो जाता है और कभी भी एक जैसा नहीं रहते हैं, उसको वेदांत में असत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य, अनरियल। व्हाई? बिकॉज, प्लीज नोट इट डाउन, that which does not have its own real substratum, independent existence, it cannot be real. जिसको अपना स्वतंत्र ऐसा अस्तित्व नहीं है, वो कोई भी चीज असत्य है। जैसे, अभी ध्यान देना, जैसे ड्रीम, ड्रीम को अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? बोलो जी, नहीं है। तो वो सत्य है कि असत्य है? असत्य है। तो ध्यान देना, जब आप ड्रीम अवस्था में होते हो तब आपको वो क्या लगता है? अभी ध्यान देना, जब मैं ड्रीमर हूं तब वो ड्रीम इज ट्रू फॉर मी। तो अभी ध्यान देना, जब मैं अज्ञानी हूं तो ये सुख और दुख दोनों रियल लगते हैं, जैसे ड्रीमर को ड्रीम। यस और नो? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पॉइंट इज दिस कि अरे ये तो अवस्थाएं हैं, ये अवस्था को अगर मैंने सत्य साबित किया तो मैं ही अज्ञानी हूं, क्योंकि अवस्था कभी सत्य हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इट डज नॉट हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये ध्यान में रखना बड़ी चीज है। सुबह सत्य है कि दोपहर सत्य है कि शाम सत्य है कि नाइट सत्य है? बोलो जी। बट वो होता है कि नहीं? और जब सुबह होती तो अच्छा लगता है कि नहीं? आहा, सुबह की ठंडी ठंडी हवा, वो कोमल सूरज किरणें, और वो पंछी हो की सुंदर चू 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 ची 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 की, वो क्या कहते हैं उसको? चहचहाट। अभी देखो, अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन कितने वक्त, कितने देर रहता है वो? बोलो जी। अगर उसी को मैंने सत्य मान लिया और रोते बेटा अरे वो क्यों गया क्षण, तो फिर मैं कौन हूं? हाँ या ना? ऐसे ही मैं कर रहा हूं कि नहीं मेरे जीवन में? बोलो जी। बस एक सुबह हुई, किसी ने बोला ओ माय डियर, देयर इज नो वन अदर देन यू। क्या बोला? एक बार फिर से बोलिए। नो, देयर इज नो वन अदर देन यू। आ You made my day, my darling. Is it not illusory? Bolo ji. Are you not unnecessarily hyping the things which should not be hyped? Yes or no? देखो जी, कितनी सत्य बात है। और ये सत्य अगर हमको समझ में आ गया तो भगवान अभी आगे आधी आधा ही बोला है मैंने अभी। भगवान क्या कहते हैं अभी देखो, मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्शास्तु आगमा अपायिनः अनित्यः भारत तान तितिक्षस्व। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। भगवान कहते हैं मात्रा और स्पर्शा, तो दो चीजें हैं हमारे पास। कौन सी चीज है? एक है हमारे सेंस ऑर्गन्स, ठीक है जी, और जगत में है सेंस ऑब्जेक्ट्स। यस और नो? हाँ जी। अभी आप देखना कि अगर आपको आपके बढ़िया हेल्थ के साथ आप बहुत ही फिट है, एक रूम में बंद कर दिया और रोज आपको बढ़िया बढ़िया खाना हमने दरवाजे के नीचे से भेज दिया,
और आपको बोला आपका जन्म ऐसे ही सुख में बीतना चाहिए, तो आप पसंद करेंगे? अरे खाना मिल रहा है भैया, बढ़िया बढ़िया। आपको रूम में आराम करने को मिल रहा है, कुछ नहीं करना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे? पसंद करोगे? देखो जी, तो पॉइंट इज दैट कि वी वांट दिस वर्ल्ड, यस और नो, बिकॉज विदाउट द इंटरैक्शन देर इज नो लाइफ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes or no? Without interaction, there is no life. Why? Because life itself is a series of experiences. If the experience stops, life ends. Yes or no? ध्यान में रखना कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक जीवन में जीने का मजा ही नहीं है। हाँ या ना? ध्यान में आना, देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी भगवान कहते हैं कि देखिए जी, आपके सेंस ऑर्गन और सेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे कम टुगेदर, यस, और दे क्रिएट एन एक्सपीरियंस, यस और नो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी ग्रेट सब्जेक्ट। तो इसमें ना ऐसे हाँ या ना अगर आप ध्यान करते रहो कि यस इट इज फाइन, तो आपको फटाफट ध्यान में आएगा। पहले क्या कर दिया हमने कि दो चीजें हैं वो पास में आई तो एक्सपीरियंस हुआ, यस और नो, एक्सपीरियंस हुआ। अभी देखिए ये एक्सपीरियंस अच्छा है कि बुरा है, ये लेबल कौन लगाएगा? सोच के बताइएगा। गुड क्वेश्चन और नॉट? ये एक्सपीरियंस अच्छा है कि बुरा है, ये कौन लेबल लगाएगा? वेरी गुड, माइंड। फैंटास्टिक आंसर। व्हाई एंड हाउ? नहीं, मैंने कहा व्हाई, ऐसा लेबल क्यों लगाएगा कि एक्सपीरियंस बुरा है? ओके, वन, ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यस और नो। आपको अगर करेला की सब्जी अच्छी नहीं लगती है और हमने ठूस ठूस के आपके मुंह में करेला भरा, पकड़ पकड़ के, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा? अरे खाना खाओ ना भैया, इतना प्रेम से आपके लिए बनाया और ठूस भी रहे, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस भैया? माइंड विल लेबल इट, ओ माय डियर, दिस इज यूजलेस एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस। अभी ध्यान देना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर किसी ने प्रेम से खाना बनाया और आपको जो चीज खा थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, पर इतने प्रेम से खिलाया, तो आपको कैसे लगता है? देखो अभी चीज थोड़ी सी वैसी थी लेकिन इतना प्रेम से खिलाया, तो माइंड का एक्सपीरियंस बदला के नहीं? यस और नो? अभी देखो पॉइंट वही था, लेकिन उसकी कंडीशन बदल दी तो एक्सपीरियंस बदल गया और माइंड बोलता है वाव, हाउ ब्यूटीफुल। अभी देखो, यानी जो माइंड लेबल लगा रहा है वो सत्य है, it is not the truth for everyone. Why? Because it depends on the person's likes and dislikes. हाँ या ना जी? तो इसका मतलब कोई एक चीज एक व्यक्ति के लिए सुख हो तो वही चीज दूसरे के लिए सुख है ही, ऐसी कोई गारंटी है? नहीं। इसका मतलब जो ये सुख बोल रहा है, ये उसकी कल्पना है कि नहीं? बोलो जी। अभी कल्पना तो कभी कुछ भी करता है, बोलो बोलो,
क्या सब सत्य होती है क्या? इसका मतलब जो हम लेबल लगा रहे हैं वो सब कल्पनाएं हैं। यस और नो? बोलो जी। कितना मान लिया आपने? कोई बोल ही नहीं रहा है। कितना मान लिया? परसेंट बेसिस पे बता दीजिए थोड़ा। अभी ध्यान देना, अभी यहां भी नहीं रुके भगवान। भगवान कहते कि भैया जो आपको अच्छा लगे अभी आप वो सिलेक्ट करो। देखो, अब यहां भी नहीं रुके भगवान। भगवान वांट्स टू रियली क्रैक इट डाउन एब्सोल्युटली। समझो, आपको जो सबसे अच्छा लगता है व्यक्ति इस दुनिया में, आप सिलेक्ट करो आपके मन में। ठीक है, सिलेक्ट किया। अच्छा, अभी सुख हम कहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे पास में है तो ठीक है ना, आया ना? अभी हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को और आपको एक रूम में बंद कर देते हैं। ठीक है जी, उस व्यक्ति को और आपको एक रूम में बंद कर देते हैं और ताला लगाते हैं 5 साल के लिए। हम तुम मैंने आगे कुछ नहीं बोला। तो क्या हो गया? अभी बंद हो गया। अभी खाना मिल रहा है आपको, सब कुछ अंदर है। आप कितने दिन तक खुश रह पाओगे? बोलो जी। अभी मैंने आपके पसंद वाला आदमी पकड़ा है, आया ना? ध्यान देना, इसका मतलब यह है कि माइंड को वो भी नहीं चाहिए। यस और नो? इट वांट्स ओनली इट्स ओन विश टू गेट फुलफिल। जब चाहे तब चाहिए और जब चाहे लात मारे तब लात मारना चाहिए, और तभी ये माइंड खुश रहता है। हाँ या ना? देखो पॉइंट, देखो, तब ये माइंड बोलता है हाँ भी ठीक है। अभी जब, हाँ, जब चाहिए तब लाना चाहिए, जब चाहिए तो फेंक देना चाहिए। यस, दिस इज हाउ आवर माइंड एक्चुअली इज। इफ इस माइंड को ट्रेन नहीं किया तो ये उसकी हालत है। हाँ या ना? इसको ध्यान में रखना बड़ा बड़ी चीज है। हाँ? अभी आप देखो कि जिस अनुभव यानी जिस संबंध से सुख दुख आता है वो सब कल्पनाएं हैं या नहीं? क्योंकि एक आदमी के साथ रहकर आपको क्या सिर्फ सुख ही मिला? बोलिए जी। वही आदमी के साथ आपको दुख मिला के नहीं? बोलिए आप। तो ध्यान में आया कि ये आदमी के साथ रहकर मुझे सुख भी मिला और दुख भी मिला। इसका मतलब ये दोनों भी कल्पना मात्र है। क्या? आगमा पाइनो अनित्य। जो भी आता है वो थोड़ी देर के लिए था, कभी रहा नहीं। तो ये अनित्य चीज के लिए आपको क्या करना है? तान तितिक्षस्व। भगवान बोलते हैं बस अपना टॉलरेंस बढ़ाओ। आपको कोई भी इस दुनिया में दुखी नहीं कर सकता है। अभी आपको मैं बोलता हूं, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एक्सपीरियंस आप सोच के देखो। हाँ, जिसको जिसको है उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। एक अम्मा जो एक बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने के लिए और उसको पेट में रखने के लिए तकलीफ होती है कि नहीं? बोलिए जी। होती है। अच्छा, वो कम होती है कि बहुत होती है? बहुत होती है। और जब उसको जन्म देना है और उसको नेचुरल जन्म देना है तब कितनी तकलीफ होती है? बोलो जी। उसका कोई बयां कर सकते हैं कुछ दुख की मेजर? नहीं। अभी ध्यान देना, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड द लेबर पेन इज द ग्रेटेस्ट पेन ऑफ द वर्ल्ड। इससे बड़ा पेन कोई है ही नहीं। अभी ध्यान देना,
वो पेन आप खुशी खुशी सहते हो कि रोते रोते? द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि तब तो दुख होता है, पर वो क्षण चले जाने के बाद क्या होता है जब बच्चा दिखता है तो? बोलो जी। यानी कि भैया, जो दुख था वो मैंने मेरे अपने विचार से दुख को सुख में पलट दिया कि नहीं? बोलो जी। सिंपल। और ये क्यों हुआ? एक ही चीज है, प्रेम। बोलो जी। जब प्रेम है तो कितनी भी कठिनाई होने दो, वो कठिनाई नहीं लगती है। क्या लगता है? आहा। क्या लगता है? आनंद। अभी देखो कि जब गुरु की सेवा करते हैं तो कष्ट होता है कि आनंद होता है? देखो, जब माँ बाप की सेवा करते हैं तो दुख होता है कि आनंद होता है? लेकिन कष्ट, देखो पॉइंट सम की छोड़ दो, क्योंकि हमको ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनके अज्ञानी लोग हैं, हाँ या ना? तो पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि सत्य क्या है, कि इतनी सेवा की फिर भी आनंद। आनंद। और कैसा लग रहा है? परिपूर्ण लग रहा है। यस और नो? एक व्यक्ति, मैं एक आश्रम में गया, वृंदावन के छोटे से आश्रम में, और वो अपनी बहुत बूढ़े एक गुरु की सेवा कर रहा है। यंग व्यक्ति, 27 years old। तो मैंने जानबूझकर उसको पूछा, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट, कि बेटा एक सवाल पूछ सकता हूं? बोले हाँ पूछे स्वामी जी। बोला देखो, आपने सीए की डिग्री पाई। बोले हाँ। आजकल अगर आप इस जगत में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके नौकरी भी करते या धंधा भी करते तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए तो आमदनी ऐसे होती। बोले हाँ स्वामी जी। बोला आपको यहां कुछ भी नहीं मिल रहा है और आपको ऊपर से कष्ट 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 हो रहा है। बोले स्वामी जी रुक जाए, ये सत्य नहीं है। बोले मैं यहां आया और जैसे ही मैं सेवा करने लगा तो अगर किसी ने मुझे 2 लाख या 3 लाख की भी नौकरी दी तो आज भी मैं उसको पानी छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे सेवा करके उससे जो आनंद मिल रहा है कोई भी अमाउंट ऑफ मनी से वो नहीं मिल सकता है। ये मैं दिल से कह सकता हूं। बोलो जी। सुनो भी, तो ध्यान में आ गया। तान तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, अपनी तितिक्षा बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ये बाहर के जो एक्सपीरियंस है वो आने ही वाले और जाने ही वाले हैं। अगर आपका मन उस सब के लिए सही तरीके से तैयार है तो सारे एक्सपीरियंस विल बी बेटर एंड वेरी ग्रेट। अगर आपका मन तैयार नहीं है तो अच्छे एक्सपीरियंस भी आपके लिए वर्स्ट हो सकते हैं। यस और नो? अभी आप देखो जी, ऐसा आदमी कि जिसको यही समझ गया कि मेरी आइडेंटिटी कौन सी है फर्स्ट, और जिसको यही समझ गया कि भैया ये माइंड का गेम है कि ये सुख और दुख में हमको उलझा के रखना, हाँ या ना? ऐसे व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है? बोलिए जी। यस और नो? कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। तो दुखी होना या सुख में जीना किसके हाथ में है? थोड़ा जोर से बोलिए ना। तो इज इट नॉट करेक्ट? लिव इन जॉय, नॉट फॉर जॉय। थोड़ा एक बार बोल दे सब लोग।
आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया कि जीवन से हमेशा के लिए दुख को कैसा हटाया जाता है, हमेशा के लिए। आगे चलते हैं। यम ये न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। टुगेदर। भगवान कहते हैं कि व्हाट इज द क्वालिफाइंग एग्जाम और क्वालिफाइंग टेस्ट टू प्रूव दैट यू हैव रीच टू द पॉइंट ऑफ आनंद। देखो भैया कितनी सुंदर बात है। क्वालिफाइंग टेस्ट, कौन सी टेस्ट? कि आप आनंद के उच्चांक तक पहुंच गए। आप देना चाहोगे? स्वामी जी पता नहीं आप क्या क्या करते रहते हो। थोड़ा डर भैया सिर्फ वर्बल ही टेस्ट होती है। वो मिलिट्री जैसे फिजिकल टेस्ट नहीं होती है। ओके, भगवान कहते हैं यहां कि सम दुख सुख धीर। कौन सी क्वालिफाइंग टेस्ट है? जिसने सुख और दुख को क्या जान लिया? कल्पना मात्र जान लिया है। तो वो कौन हो गए? सम हो गए कि नहीं? बोले ना जी। दिस इज द पॉइंट कि जब तक हम एक को ज्यादा महत्व देंगे तो दूसरा तो नीचे ही रहेगा। यस और नो? तो जब हम दोनों को भी साथ में लेके आएंगे कि ये दोनों ही कल्पनाएं हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ दिस इज अ पॉइंट भगवान इज ट्राइंग टू मेक to every one of us. भगवान says ही पुरुषम सम दुख यम धीर पुरुष, जिसके लिए सुख और दुख ये दोनों ही बराबर है, ऐसे पुरुष को धीर पुरुष कहा गया। धीर यानी धैर्यवान, करेजियस। बोलते हैं एते न व्यथयंती, बोले ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बात पे रोना नहीं करता है, कभी भी नहीं। स अमृतत्वाय कल्पते, बोले इसने उस आनंद की टेस्ट को क्वालिफाई किया। अभी देखो, एक ना राजा था और बड़ा राज साम्राज्य था उसका, और उसको मिल नहीं रहा था कि कौन इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने। उस राज्य में एक बड़े व्यापारी भी थे। उस व्यापारी को 3 लड़के थे। एक बड़ा लड़का था, अभी वो ये जो बड़ा व्यापारी था, मुख्य व्यापारी, उसके 3 लड़के थे, वो बड़ा बूढ़ा हो गया और वो अभी मरणावस्था में आ गया। तो उसको लगा कि मैं जाने से पहले मैं सब तीनों को 3 दे दूं, ठीक है? तो उन्होंने बोला ठीक है भैया। आप बड़े लड़के को बुलाया, आपको क्या चाहिए? उसने बोला मुझे आपका बिजनेस चाहिए। उसने बिजनेस दे दिया। दूसरे लड़के को बुलाया, बोला आपको क्या चाहिए? बोले आपके सारे के सारे बैंक में जो 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 सब कुछ है वो सब मुझे चाहिए। अभी बिजनेस भी गया और बैंक सेविंग भी गए। तीसरे लड़के को बुलाया, आपको क्या चाहिए? बोले जो आप दोगे वो मेरे लिए आशीर्वाद होगा। उसके दिल को छू गया। उसने अपना लॉकर खोला और उसमें से एक बड़ी ऐसी एक सुंदर सी, क्या कहते, बॉक्स निकाला, सुंदर सा बॉक्स निकाला। बॉक्स खोला, उसमें ना 2 चमकने वाले चक 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 स्टोन थे। उसने बोला देखो, उसके कान में खड़ा 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 कुछ बोल दिया। बोले अरे वाह। उसने बंद किया बॉक्स और बोले जाओ तुम इसको लेके जाओ राज्य में और देखो होता क्या है, मैंने जैसे बोला वैसे करो। वो जाता है राज्य के पास और राजा को बोलता है देखो
मेरे पास दो चमकने वाले सुंदर ऐसे पत्थर है, अगर उसमें से आपने समझ लिया कि कौन सा हीरा है और कौन सा पत्थर, तो बोले वो हीरा आपका हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर आधा राज्य मेरा हो जाएगा। ध्यान में आया जी? बोले ठीक है, मान्य है। राजा ने बोला, राजा ने सारे जवेरियों को बुला के लाया और बोला देखो ये मेरे लिए बहुत जरूरी चीज है, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है आज। तो अभी तैयारी हो गई सबकी कि अभी करेंगे करेंगे। इतने सारे जवेरी आ गए, किसी ने भी उसको पहचाना नहीं कि कौन सी चीज सत्य है, कौन सी चीज। इसको आधा राज्य मिल गया और राजा ने बोला अरे बताओ तो। बोले आज नहीं कभी और। अभी दूसरे राज्य में गया, दूसरे राज्य में भी वही। क्या देखो मेरे पास दो है, लेकिन उस राज्य में वो जब गया तो उस राज्य में बड़ा ठंडी का मौसम चल रहा था। तो ये राजा की सभा ना बाहर थी धूप में, और आंगन में बड़ा अच्छा सा सुंदर सा गार्डन था, उधर मंत्री भी बैठे थे। सारे लोगों को फिर से वही ऐलान किया गया, सब लोग आए। एक उसमें मंत्री था जो अंधा था, तो सब हार गए। तो जो अंधा मंत्री है ना, वो राजा को बोले राजे साहब नाउ लेट मी ट्राई। उसने वो बॉक्स लिया और उसको ना धूप में रख दिया। 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। उसने ऐसे लिया, दोनों को टच किया और उठाया, बोले ये हीरा है और ये पत्थर है। वो जो जिसने लाया था उसने बहुत ताली बजाई, बोले हाँ आपका हीरा हो गया। बोले आप बताओ सबको आपने कैसे किया। बोले बस इतनी सी बात है कि हीरा जो है वो छोटे से धूप से कभी गर्म नहीं होता है। ये पत्थर जो है थोड़ा सा ही धूप आया तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया, इसलिए मैंने जैसे ही हाथ लगाया तो मुझे पता चल गया कि ये पत्थर है और ये हीरा है। हमारे जीवन में भी यही सत्य है। अभी आपको सोचना है कि आप हीरा हो के सोमृतत्वाय कल्पते। ध्यान में आया जी? अरे ये तो सुख दुख, ठंडी गर्मी और all sort of odds and events will keep coming and going. Be a diamond. भगवान कहते हैं 16th वर्स, नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। टुगेदर, त्वनयो अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान कह रहे हैं यहां और एक सुंदर प्रिंसिपल है कि पहले अभी बोला कि कौन व्यक्ति है कि जो क्वालिफाई करेगा, अभी कह रहे हैं कि हु इज अ क्वालिफाइड पर्सन फॉर डिक्लेयरिंग ही इज अ साक्षात्कारी पुरुष, इज अ रियलाइज्ड पर्सन। हु इज दैट? अभी भगवान कह रहे हैं, कहते हैं असतः भाव न विद्यते, सतः अभाव न विद्यते। असत का अभाव, असत का भाव
यानी असत का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है और सत का नॉन एग्जिस्टेंस कभी होता नहीं है। ध्यान में आ गया जी? हां, तो असत का कभी अस्तित्व नहीं होता, पूरे हिंदी में मैंने बोल दिया, और सत्य का कभी अस्तित्व कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सबको ध्यान में आ गया? बोलते हैं जो ये दोनों चीजों को जानता है और एक्सपीरियंस करके जीवन जीता है, ऐसा जो भी है वो तत्वदर्शी है। अभी तत्व क्या है, ध्यान देना। तत्व यानी वो जो कभी बदलता नहीं, उसको बोलते हैं तत्व। दैट विच नेवर चेंजेस इज कॉल्ड एज द तत्व, प्रिंसिपल। सो व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज आत्मा। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज आत्मा, द सेल्फ। इंग्लिश में उसको सेल्फ कहते हैं, एस कैपिटल। अभी ध्यान में आ गया? फिर भगवान कहते हैं कि देखो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं अभी, ठीक है, इसको समझने के लिए कि ये असत और सत को समझना है। अभी मैं आपको कहता हूं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये सत्य है कि असत्य है? अभी देखो, अच्छा प्रश्न है कि नहीं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, अभी देखना कौन से स्टैंड पॉइंट से वो सत्य है और कौन से स्टैंड पॉइंट से वो असत्य है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अर्थ विच इज मूविंग, ठीक है जी, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी जो घूम रही तो दिन और रात सत्य लगते हैं, है या नहीं? पर अभी ध्यान देना, अभी आप चलो सूर्य के स्तर पर और सूर्य को पूछो कि आज कौन सा दिन है। बोलो जी, बोलो बोलो, कौन सा दिन है, कौन सा सीजन है? ध्यान में आ गया? तो सत्य का अभाव कभी सूर्य यानी आत्मा में हो सकता है नहीं, और जो असत है उसका कभी एग्जिस्टेंस हो सकता है कि कभी कभी रात हुई और सुबह हुई नहीं, ऐसा कभी हो सकता है नहीं। सुबह हुई और रात कभी हुई नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी ओनली स्टैंड पॉइंट से ही सत्य है, बट उसमें सत्य तत्व कुछ नहीं है। वैसे ही सुख और दुख स्टैंड पॉइंट से ही सत्य लगते हैं, बट उसमें सत्य का कोई भी अस्तित्व नहीं। ध्यान में आया जी? हाँ या ना? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सत्य को समझने के लिए आप ध्यान देना, भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, आपको सूरज बनना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो जी। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी को ही जानेंगे तो हमारे लिए क्या सत्य रहेगा? दिन और रात। अभी आपको देखो, अगर आप सूर्य को भी देख रहे हो और पृथ्वी को भी देख रहे हो, उभयोरपि दृष्टवन्तः। ध्यान में आया जी? आप सूरज को भी देख रहे हो कि जिसमें अंधेरा कभी होता ही नहीं, और आप पृथ्वी को भी देख रहे हो कि जिसमें अंधेरा भी होता है और उजाला भी होता है। अभी दोनों एक स्टैंड पॉइंट से ये सत्य है और दूसरे स्टैंड पॉइंट से ये परम सत्य है। ऐसे दो भी सत्य जो जानता है, ऐसा कौन है? तत्वदर्शी। उसने तत्व को जान लिया। यानी भैया, अभी ध्यान देना कि व्यवहार में भी सुख दुख होते हैं, बट उनका स्तर उतना ही रखो,
उसको सर पे बैठने मत दो। यस और नो? दिस इज अ पॉइंट। नॉट एक एक भी चीज इस व्यवहार की आपके सर पर चढ़ने नाचनी नहीं चाहिए। अगर आपने हर चीज को वहीं रखा, जैसे अगर आपने आपके लिए शू खरीदने गए और 25,000 का शू खरीद के लाया। कितने? 25,000। उसको आप कहां रखेंगे? बोलो 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 राजी। 25,000 का शू कहां रखेंगे? वही शू रैक में। यस और नो? और अगर उसको बेड के बाजू में रखे, उसके बाजू में, पिलो के बाजू में, हलरावई दुल्हा, तो ये आदमी कौन है? ध्यान में आ गया जी? ये सारे व्यवहारिक सुख और दुख को वहीं रखो, उसको यहां मत चढ़ने दो, तो आपका जीवन बहुत आनंद मंगल से होगा। यस और नो? आगे चलते हैं। 17 अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनोमप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। भगवान कहते अर्जुन, अभी मैंने आपको सारे प्रिंसिपल बताए हैं इस जीवन को आनंद से जीने के लिए। अभी आपको क्या करना है? अविनाशी तू तद्विद्धि। तू कैसे हो? तुम पूरी तरह से अविनाशी हो। तुम्हारा नाश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? चेंजलेस। यस और नो? दिस इज इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी याद आ गई आप लोगों को कि हमने प्रूव कर दी कि मेरी आइडेंटिटी बदलने वाली नहीं है। मेरी आइडेंटिटी है जो चेंजलेस है। बोलते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि, तुम जान लो कि तुम चेंजलेस हो। ये न इदम सर्वम ततम अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम कश्चित न अर्हति। बोले जो आप हो अविनाशी तत्व, उसने पूरे जगत को पूरी तरह से कवर कर लिया है, और इस तत्व का विनाश इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। इस आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अविनाशी है। अभी सिंपल आपको एक उदाहरण देता हूं। विनाश होने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? नेम, फॉर्म, क्रिया। नेम यानी नाम होना चाहिए, फेम यानी यश होना चाहिए, और क्रिया यानी एक्शन होनी चाहिए, और रूप, रूप यानी फॉर्म होना चाहिए। तो आत्म तत्व को न नाम है, न रूप है, न क्रिया है, इसलिए वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता है। ध्यान में देना। अभी उदाहरण, द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आत्म तत्व इज स्पेस, आकाश। ठीक है, आकाश ने उसके पूरे जगत को कवर किया है कि नहीं? हाँ जी। इस आकाश को कोई काट सकता है? नहीं। वैसे ही आत्म तत्व है, उसको कोई काट नहीं सकता है, जिसने पूरे जगत को पूरी तरह से कवर करके रखा है। बोलते हैं अंतबंत इमे देहा। ये सारे के सारे देहा कैसे है? अनाशिन अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः। बोले जो आपकी आइडेंटिटी है वो कैसे है?
नाश रहित अनाशिनः, अप्रमेयस्य, वो कोई भी आपके इंद्रियों से जाना जाने वाली चीज नहीं है। नित्यस्य, कैसा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा और हमेशा से है, ऐसा इसका स्वरूप है। शरीरणः, ये जीव आत्मा जो तुम हो, इमे देहा, ये जो देह है सारे, ये सारे के सारे कैसे है, अंतवंत नाशवान है। उक्त्वा तस्मात् भारत युद्धस्व, बोले इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य है, आप क्षत्रिय हो और आपका क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की स्थापना। इसलिए बिना डरते हुए, बिना झिझकते हुए और शोक को पूरी तरह से बाजू में करके अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़ो। ध्यान में आया? 19 and 20। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं यह एनम हंतारम वेत्ति, इस आत्म तत्व को जो हंतारम मारने वाला समझता है वो, और जो व्यक्ति एनम हतम मन्यते, जो ऐसा समझता है कि इस आत्मा को मार मीन्स मर सकता है, ये आत्मा मर सकता है, यानी एक ऐसा समझता है, क्या समझता है कि ये मारने वाला है, और दूसरा है कि यह ऐसा समझता है कि ये मर सकता है। बोले ऐसे दोनों भी उभौ न विजानीता, ये दोनों भी सत्य को नहीं जानते हैं। अयम न हंति न अन्यते, बोले न ये मरने वाला है न ये मारने वाला है, ये तो दोनों से भी ऊपर है। जैसे ये पूरी स्पेस, ये न बिल्डिंग को खड़ी करती है न बिल्डिंग को उद्ध्वस्त करती है या ना? बिल्डिंग है तो भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, बिल्डिंग उद्ध्वस्त हुई तो भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। वैसे ही ये शरीर आया क्या और शरीर गया क्या, आत्म तत्व से इसका कोई नाता नहीं है। अभी बोलते न जायते न म्रियते वा कदाचित, न इसका कभी जन्म होता है न कभी इसकी मृत्यु होती है। नायम भूतवा भविता ना भूया, बोले ऐसा कभी होता नहीं है कि ये आज नहीं है कल आ गया और परसों फिर से नहीं है। ये सिर्फ हो सकता है किसके साथ? बोले शरीर के साथ, कि जो आज नहीं है वो कल आएगा और फिर से कल नहीं हो जाएगा। यह आत्म तत्व कैसा है? अजह, अनबॉर्न, नित्य, हमेशा एक जैसा रहने वाला, शाश्वतोयम, पूरी तरह से कोई भी कंडीशन में न बदलने वाला है, हमेशा से एक जैसा रहने वाला। पुराण, दो इट इज एंशंट, पूरा अपि नवीनः, क्योंकि उसमें कभी बदल होता ही नहीं, तो पुराने होने की बात ही कहां हुई। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, बोले शरीर के मरने से आत्म तत्व को कुछ भी नहीं होता है। और तुम
हे अर्जुन, कौन हो? अविनाशी तू तद्विद्धि, तुम वो आत्म तत्व हो जो इम्पेरिशेबल है। तो आज हमने एक सबसे बढ़िया बात जो सीखी वो ये है कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति कैसे हो सकती है। हायना जी, तो आपको अभी इंटेलेक्चुअली तो पता चल ही गया, सिर्फ आपको उस चीज को अपने लिए सत्य साबित करना है बस। तो जब आप उसको सत्य साबित कर दोगे तो आपके जीवन से इस दुख को पूरी तरह से आप खदेड़ करके बाहर डाल दोगे। ॐ नमो नारायणाय